नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप मिश्रा सुल्तानपुर यूपी से। दोस्तों, किसी ने बखूबी बहुत अच्छी तरह से विस्तार किया है कि अफवाहों की तलाश नहीं करनी पड़ती है, वो स्वयं जो है अफवाहें चलकर आपके पास आती हैं और सच्चाई की हमेशा तलाश करनी पड़ती है। अफवाहें वो हैं जो डेथ सेल को दिखाया जा रहा है, पूरा भारत आज आपको बता रहा है, पूरा सोशल मीडिया, हर न्यूज़ आपको बता रहा है कि डेथ सेल कितनी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई रिकवरी की पॉइंट को क्यों नहीं उठा रहा है कि वो पेशेंट ठीक होकर वापस भी आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पेशेंट जो कि टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक में रहकर उन्होंने पूरे भारत में इतिहास भी बनाया है कि कोरोना जैसी बीमारी को हम अगर लड़ सकते हैं तो आप लड़ क्यों नहीं सकते हैं। मुझे पता है यह वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग वीडियो को बंद कर देंगे क्योंकि वो कोविड फेज को देख रहे हैं, कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें इस समय मेरी बातें प्रवचन लग रही होंगी कि ये पूरी तरह से जो है अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियो बना रहा है। ऐसा मेरा उद्देश्य कोई नहीं है। मैं बल्कि पूरे भारत से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अफवाहों के पीछे मत भागिए। इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक में कोरोना वायरस को हराकर आज वो पूरी भारत में अपना पहला और दूसरा और तीसरा नाम दर्ज कराया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रांची में रहने वाली एक लड़की की, जो कि उसके घर में उसके मम्मी और पापा कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और 7 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसे भी कोरोना हो जाता है। पूरी टीम आती है और उसे ले जाकर होम आइसोलेशन में रखती है, लेकिन उसके बाद भी जब तबीयत नहीं ठीक होती है तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हॉस्पिटल एडमिट करने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये 7 अप्रैल की घटना है दोस्तों, और ये भी बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 7 अप्रैल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और वो लड़की जब एडमिट होती है तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन न होने के कारण से जो है उसके पास में और भी जो बेड लगे थे उसमें से 17 मरीज मर चुके थे। इसके बाद भी उस लड़की के अंदर एक हौसला था कि मुझे जीना है और मैं जब भी घर लौट कर जाऊँगी तो मैं कोरोना को हरा कर जाऊँगी। लंग्स में 75% इन्फेक्शन होने के बाद भी और इतने केसेस देखने के बाद जो उसके बगल पेशेंट लेटा है वो डेथ सेल्स बढ़ती जा रही हैं, तब भी उस सिचुएशन में उस लड़की ने अपने तकिए को अपने पेट के बल रखकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया और आज वो पूरी तरह से रिकवर होकर अपने घर लौट कर आई है। ये वो लड़की है जिसके घर में इसके मम्मी और पापा कोरोना की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। जब वो लड़की रिकवर होकर अपने घर आ सकती है, जो कि टूटने और बिखरने का हौसला हमेशा ये जारी रहता है, उसके साथ क्या सिचुएशन होगी जिसके मम्मी और पापा इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद भी वो बीमारी को लड़कर, कोरोना जैसे बीमारी से लड़कर आज वो फिर से निकल कर बाहर आई है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक जो मुद्दा है, कोरोना का एक मुद्दा है और इसको सच जानकारी अगर समाज में आ जाए तो कहीं ना कहीं जो डेथ सेल्स इतनी बढ़ रही हैं वो आज से ही रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक माला है और उस माले में अगर 2 मोती निकल जाते हैं तो ज़िंदगी में वो माला कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। तो हमें कमी खलना वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक उस माले को तोड़ने का लगातार कोई प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ खड़े हों और उसके साथ साथ हम ये काम करें। कोरोना महामारी है, लेकिन इसके साथ साथ ये उन्हीं को प्रॉब्लम करता है जिनके साथ साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो लगातार उस बीमारी को डीप में ले जाकर सोच रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट की कॉल आई है जिनको सिर्फ कोविड पॉजिटिव सुनते ही उनकी डेथ हो गई। क्या है इसका रीज़न? सिर्फ उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच कहीं ना कहीं इतनी डीप में लेके चली जा रही है कि वो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर होने के जो चांसेस भी हैं वो पूरी तरह से हम रिकवर नहीं कर सकते। होम्योपैथिक दवा या फिर कोई भी दवा, मैं यहाँ पे गारंटेड कह सकता हूँ कि दवा का कोई वर्क नहीं होता है बॉडी में, सिर्फ उसका विश्वास, उसका मनोबल ही उसे ठीक करता है। दवा सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती है दोस्तों, आपको ठीक नहीं कर सकती है। ठीक करने के लिए आपका मेंटल सिम्टम सबसे अच्छा होना चाहिए और जिस दिन आपने अच्छी सोच अपने अंदर डेवलप कर ली, उस दिन कोरोना और इसके साथ साथ कोई भी आपदा अगर भारत पर आ जाए या आपके ऊपर आ जाए तो कहीं ना कहीं आप भी इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आपको विल पावर की आवश्यकता है और हमेशा अपने पॉजिटिविटी को रखिए, मेंटेन रखिए, थिंकिंग एबिलिटी को और भी बढ़ाइए। दोस्तों, आपको अगर मेरी ज़रूरत लगती है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करके किसी डॉक्टर से संतुष्ट हो सकता हूं तो मैं 24/7 मतलब कि मैं 24 आवर आपके लिए काम कर रहा हूं। इसके थ्रू हमारे नीचे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोरोना जैसी बीमारी पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें क्लियर कर सकते हैं एज अ वीडियो कॉल करके, और मैं
24/7 मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन बताई जा रही है, लेकिन जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की जो प्रक्रिया, आपका दिमाग अगर वो एकाग्रित नहीं होगा, कोई भी दवा ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा सकती है। सिर्फ आपको बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भागना पड़ेगा और ऑक्सीजन कोई नहीं बढ़ा पाएगा। मेरी ये आपसे अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर उस शख्स के पास शेयर करें जो कोविड से, इस लड़ाई से लड़ रहा है। दोस्तों, मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सबसे निवेदन है कि गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। मास्क, सैनिटाइज़र और इस तरह से जो फुट की दूरी बताई गई है उस सबको आप मेंटेन करते रहें। और कोरोना की इस जंग को हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और कोरोना को पीछे छोड़कर चलेंगे। दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।